मैं असल में हम सब लोग जितना भी कर लें, प्रशांत जी जहां से आते हैं, गुजरात में मेरे जितने मित्र हैं वो कुछ करते हो, वो नौकरी करते हो, वो पढ़ाते हो, लेकिन वो स्टॉक मार्केट सब समझते हैं। वो शायद एक ऐसा है उनके उसमें कि स्टॉक मार्केट समझते हैं। मैं इसलिए प्रशांत जी आपको आज मैंने कहा था कि भाई गुजरात से जरूर प्रशांत जी को पकड़ें, क्योंकि ये जो भी हो रहा है, मैं एक छोटा सा एग्जांपल दूं। हम लोगों को लगता था एलआईसी जैसा कोई साउंड शेयर नहीं है, बहुत अच्छा है, सरकार देखो इसके पीछे खड़ी है। 902 से 950 रुपए, 949 रुपए के बीच में आईपीओ आया। मतलब मेरे ऑफिस के बहुत, किसी ने 10,000 लगाया, किसी ने 50,000 लगाया, किसी ने 20,000 लगाया, वो सब रो रहे हैं। 2022 और आज 3 साल हो गए, 740 पे आज बंद हुआ है। और अगर अडवाणी जी का इसी तरह से आशीर्वाद बना रहा तो वो क्या होगा, उसको क्या करेंगे ये नहीं मालूम है, क्योंकि अभी अगर आशीर्वाद और अडानी जी का पड़ता जाएगा। मैं आपसे ये बात इसलिए पूछ रहा हूं प्रशांत जी, मैं इसकी टेक्निकलिटी आपसे समझना चाहूंगा। अगर कोई ये कहे कि नहीं वो नहीं, विसिल तो बज रही थी, हिंडनबर्ग तो चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, और हिंडनबर्ग जो आपके सबसे बड़े उसके लिए बोल रहा था। और ये जो पूरा सिस्टम, जो अरुण भाई और प्रोफेसर अखिल ज्यादा उसकी टेक्निकल नॉलेज जानते हैं, लेकिन हमको और आपको इतना तो समझ है ही कि अगर अडानी जी का एक शेयर जिसका वैल्यू शायद 10 रुपया है, उसको अगर 100 रुपया दिखा के उन्होंने बैंक से 50 रुपया उठाया है, तो अब तो बैंक भी कष्ट में आने वाले हैं। ये सिर्फ ये जो साइकिल है, ये केवल जो लोगों को लग रहा है ना कि अरे वो बड़ा तेज बनते थे, भाई मैं भी झूठ क्यों बोलूं, मैंने भी वो हुआ तो मैं जरा विदेशी घुमाया, मैंने कहा कि अच्छा बढ़िया हो गया है, मैंने बेचा। एक सुजलॉन मेरा बिक गया था, 6 रुपए में था, 80 रुपए में बेचा, मैं अपने घर परिवार को सबको घुमा लाया। हम लोग बहुत ज्यादा स्टॉक एक्सचेंज वाले नहीं है, लेकिन कुछ ही 2-4 लाख रुपया मिल जाता, लगता है कि वाह किला फतेह कर लिया। मैं इसलिए ये बात पूछ रहा हूं कि जो नहीं स्टॉक, जिसने 1 रुपया भी नहीं लगाया है, ये जो हो रहा है, ये रिफ्लेक्शन ऑफ मिसमैनेजमेंट ऑफ नॉट ओनली इकोनॉमी ऑफ द एंटायर सिस्टम है। आपको लगता नहीं है कि ऐसा कुछ हो रहा है जिससे ये खतरे की घंटी है? भाई अगर ये जगने की बात है, बोलने की बात है। प्रशांत जी। सभी मित्रों को नमस्कार। मुझे 2024 के लोकसभा चुनाव के जो नतीजे आने वाले थे, उससे ठीक थोड़े दिन पहले मोदी साहब ने कहीं अपने भाषण में बोला था, उसकी डेट क्या थी, चुनाव के नतीजे की डेट मैं भूल गया हूं, कि इस तारीख को 4 जून को स्टॉक मार्केट पूरा ये हो गया, कंफ्यूज हो जाएगा। आई थिंक ऐसा वर्ड उन्होंने यूज किया था, और कहीं ऊपर जाने वाला है, कुछ भी हो सकता है। तो भाई मतलब एक बंदा, आफ्टर ऑल प्राइम मिनिस्टर हमारे लिए रिस्पेक्टेबल है, बट एज ए ह्यूमन आप स्टॉक मार्केट को कैसे फोरकास्ट कर सकते हो कि ये होने से ये हो जाएगा? ठीक है, तो ओवरऑल देखिए सर, एक बहुत बड़ा हाइप, एक्चुअली स्टॉक मार्केट आज की तारीख में एक सेकंड इकोनॉमी बन गई है, और हर तीसरे आदमी के हाथ में मोबाइल, उसकी नौकरी, और नौकरी के दौरान वो 3:30 बजे तक मतलब आंसरेबल भी नहीं होता है, क्योंकि वो स्टॉक मार्केट खेलता है। कुछ भी काम होता है तो 3:30 के बाद। तो सबको इस दिशा में, हमारे युवा धन को भी, और मतलब 18 से लेके 80 तक के सभी बुजुर्ग तक को एक हाइप दिया गया है कि यहां से आपको कुछ करने की जरूरत ही नहीं है, हमारा देश इतना समृद्ध हो रहा है कि स्टॉक मार्केट से ही आपका जीवन चलेगा। तो ये जो हाइप है, वो हाइप दिखाना, वो उस रास्ते पे ले जाना, वो सब जो चीज है उसमें काफी सारा रोल सरकार से अदा हो रहा है। जो 4 जून को सरकार नहीं बनी थी, एनडीए की सरकार आ रही है, लेकिन नीतीश बाबू क्या करेंगे पता नहीं था। तो 4 के बाद मार्केट में बहुत ही नेगेटिव फ्लक्चुएशन आया था, वो भी हम सबको याद है। 5 तारीख से मार्केट डाउन हो रहा था, इवन काउंटिंग के दिन पूरा मैं बैठा था तो सब नीचे जा रहा था। अभी उसके बाद बिहार का हो रहा है, अपने को भी पता है सब, और ट्रंप का जो पॉलिसी मैटर, ट्रंप ने डिपोर्ट करके इंडिया के लिए एफआईआई पे जो भरोसा दिया गया था लोगों को कि एफआईआई से हिंदुस्तान तो कहीं मतलब गोल्डन गोल्डन बन रहा है, तो एफआईआई अपना डी सेल ज्यादा कर रहा है, डीआईआई भी इतना मतलब आउट ऑफ वे जा रहा है। तो वो सब जो मैटर है जिसके अंदर रियल सेंस में गवर्नमेंट का रोल रहता है, वो अभी कहीं दिख नहीं रहा है। मतलब रोल इन सेंस, इन टर्म्स ऑफ कंट्रोलिंग, इन टर्म्स ऑफ आप जो बोल रहे हो अलार्मिंग सिचुएशन। और गुजरात की आप जब बात कर रहे हो तो गुजरात के परिप्रेक्ष्य में सब पता ही है कि जो भी दिखा जा रहा है, एवरी येलो इज नॉट अ गोल्ड
बट रियल गोल्ड इज डेफिनेटली येलो, विच पीपल हैज टू अंडरस्टैंड। तो वो जो अंडरस्टैंडिंग देना है उसके लिए मुझे लग रहा है कहीं ना कहीं या तो फिर सिर्फ चुनिंदा लोगों का कहीं अच्छा विकास हो जाए और वो विकास से उनका शेयर मार्केट बढ़ जाए, उनकी वैल्यूएशन बढ़ जाए, जिस तरीके से हिंडनबर्ग की बात हो रही थी। तो ये कहीं ना कहीं सेबी से लेके, अभी सेबी के चेयरमैन कल ही बदले, हम सबको पता है, कल ही बदले नहीं, मतलब उनको डिक्लेयर किया गया है। तो हो सकता है कि जिनका नाम आया है उनके नाम के ऊपर, क्योंकि अपॉइंटमेंट जो होती है एक्चुअली न्यूट्रल वे से होनी चाहिए, बट उनके नाम के ऊपर भी स्टॉक मार्केट को भी तो भरोसा नहीं रहा है। तो हो सकता है कि इसीलिए ज्यादा वॉलेटाइल बन चुका है। सो एज ए गवर्नेंस, देखिए मैं कोई इकोनॉमिक मतलब इकोनॉमिस्ट नहीं हूं, मैं इकोनॉमिक एनालिस्ट नहीं हूं, बट मुझे इतना पता चलता है कि पॉलिटिक्स का कुछ प्ले होता है, गवर्नेंस का कुछ प्ले होता है इन सब चीजों को कंट्रोल करने के लिए। क्यों यूएस ने आज तक क्रिकेट की टीम क्यों नहीं बनाई? ये देखिए, मतलब एक एग्जांपल दे रहा हूं कि जहां जो प्रायोरिटी और फोकस होना चाहिए, यूएस की अपनी कभी अपने क्रिकेट की टीम देखी कभी? वो लोग फोकस ही चाइना की कभी देखी क्या? वो कहीं फोकस है कंट्री को कुछ और लेवल पे ले जाने के लिए। यहाँ पर तो सर उसमें भी मतलब क्रिकेट के पीछे सबको पागल कर दो, किसी और के पीछे पागल कर दो, शेयर बाजार के पीछे भी, स्टॉक मार्केट के पीछे पागल करा दिया है सबको। तो ये कहीं ना कहीं जो गवर्नेंस को करना चाहिए उससे मुकर रही है गवर्नेंस, गवर्नमेंट भी मुकर रही है, और प्योरली एंड प्योरली कुछ ही चीजों को। और मुझे तो लग रहा है जिस तरीके से ईडी, सीबीआई, आईटी कोई एक दोहरी संचार से चल रहा है, ठीक उसी तरह स्टॉक मार्केट भी कुछ दोहरी संचार से चल रहा है। क्यों ये सब चीज के ऊपर अदानी अंबानी के नाम को कहीं अफेक्ट नहीं हो रहा है? क्यों इनके शेयर में कोई ऐसा मतलब धराशायी नहीं हो रहा है? तो वो ही टारगेटेड कि भाई ये इनको एक रेप्यूटेड शेप दिया जा रहा है कि भाई यही चलने वाले हैं, यही बने रहेंगे, तो आप इनके ऊपर विश्वास रख सकते हो, बाकी सबके ऊपर नहीं रख सकते हो। तो प्योर वो डायरेक्शन में कहीं ना कहीं जा रहा है। आज से 1 साल बाद ऐसा होगा कि जो लोग अपने एमएसएमई आईपीओ, रेगुलर आईपीओ जो लिस्टेड लेके आए हैं, वो सबको भी कहीं ना कहीं धीरे धीरे बाहर निकलना पड़ेगा इससे कि भाई ये करके हम फंस रहे हैं, उससे तो अच्छा है कि मार्केट का पैसा ही ना ले। तो वो कहीं ना कहीं वो जो वॉलेटिलिटी नेगेटिव हो रही है वो और भी ज्यादा नेगेटिव होगी, क्योंकि हम यूएस डॉलर के सामने रूपी को मजबूत तो कर नहीं सकते। और ठीक बताया मेरे अगले मित्र ने कि ऐसी कोई पॉलिसी ल्यूक्रेटिव नहीं दिख रही है जिससे जीडीपी में बूस्ट आए, जिससे लिक्विडिटी में बूस्ट आए, मार्केट में पैसा घूमे, मेरी जेब में पैसा रहे। ये 12 लाख का इनकम टैक्स स्लैब बना देने से वो पैसा जेब में नहीं रहता है, वो कहीं और भी आप ले जा रहे हो। महंगाई भी बढ़ रही है दिन प्रतिदिन। तो ये जो डिटर्मिनेंट्स है जो रन करता है, इकोनॉमी को रन करता है, वो डिटर्मिनेंट को स्ट्रॉन्ग करने का कोई मजबूत तरीका गवर्नमेंट की ओर से नहीं दिख रहा है, और इसीलिए स्टॉक मार्केट में भी इसकी इनडायरेक्ट इफेक्ट दिख रही है।